सो हेलो एवरीवन, दिस इज गजेंद्र सिंह कठेरिया फ्रॉम करियर जंप एकेडमी। हमारा यूट्यूब चैनल द गेट लर्नर्स आप लोगों के लिए हाजिर है फिर से एक नया वीडियो लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस बाय नन अदर देन करियर जंप एकेडमी। सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पर्टिकुलरली शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले देता हूं। आज हम ये जानेंगे कि जो बाहर से दिखता है वो अंदर कुछ और ही है। ठीक है, मतलब बाहर इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर से जो दिखता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग नॉर्मल लोड लगाते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, यही हम लोग जानते आए हैं तक। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। हर बार नॉर्मल लोड लगाने पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, शेयर भी डेवलप होगा। इसलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला कि जो बाहर दिखता है जरूरी नहीं कि वो अंदर भी वही का वही हो, अंदर कुछ और भी हो सकता है। अगेन मेरा इससे किसी प्रकार के इंसान भी बोलने का मतलब नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, प्लीज इस वीडियो को आगे तक देखिए। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या होते हैं क्या नहीं होते। ठीक है, पहले कुछ बेसिक्स इसके बारे में हम समझते हैं कि कहाँ से ये डेवलप हुआ, ये टर्म कहाँ से आया है वगैरह वगैरह। ठीक है, आप देख सकते हैं आपको एक सामने एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, एक ब्लॉक नजर आ रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, और ये जो लोड दिख रहा है आपको, पी लोड लगता हुआ, आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस दिख रही है जहां पर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये जो लोड है इस पर्टिकुलर सरफेस से, इस पर्टिकुलर प्लेन से 90 डिग्री पे। ठीक है, इसका ये इधर साइड व्यू भी हम लोग देखें तो ये लोड लग रहा है और ये प्लेन से, नॉर्मली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल लोड बोलते हैं। ठीक है, और वो प्लेन से कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लगता हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो जितने भी प्लेन्स हैं ऑब्वियसली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक n नंबर ऑफ प्लेन्स आर देयर। ठीक है, वो जितने भी प्लेन्स हैं जो कि इस लोड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको नजर आ रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल प्लेन। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, ऑर्थोगोनल प्लेन। ठीक है, सो दिस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू द एक्टिंग लोड। ये जो एक्टिंग लोड, जो लोड एक्ट हो रहा है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल लोड अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया, नॉर्मल रेजिस्टिव लोड अपॉन द एरिया, और जो रेजिस्टिव लोड होता है ऑब्वियसली वो अप्लाइड लोड के बराबर ही होता है, ये अप्लाइड लोड आपको दिख रहा है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर आपने नॉर्मल लोड लगाया है तो नॉर्मल स्ट्रेस पैदा होगा, और अगर आपने शेयर लोड लगाया है तो शेयर स्ट्रेस पैदा होगा, ये हम लोग सब जानते आए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे आड़े तिरछे प्लेन भी होते हैं, है ना, ये इस टेढ़े से प्लेन को, जो कि ये जो ऑर्थोगोनल प्लेन आपको नजर आ रहा है, एक ऑर्थोगोनल प्लेन यहाँ था, दूसरा ऑर्थोगोनल प्लेन मैंने यहाँ पे बनाया, एरो से दिखाया भी मैंने। तो इस ऑर्थोगोनल प्लेन से ये वाला जो प्लेन है ये कुछ एक एंगल पे है। और छोड़िए, हम तो लोड के रिस्पेक्ट में अगर देखें, लोड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये जो टेढ़ा प्लेन आपको दिख रहा है ये लोड से परपेंडिकुलर नहीं है, किसी और एंगल पे परपेंडिकुलर होता तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ऑर्थोगोनल प्लेन बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वो परपेंडिकुलर ना होते हुए किसी और प्लेन पे है तो उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्लिक प्लेन। यूजुअली हम लोग ए ऑब्लिक बी लिखते हैं। ऑब्लिक साइन कैसा होता है, सब टेढ़ा साइन होता है। ठीक है, सो ये जितने भी टेढ़े मेढ़े प्लेन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्लेन। दैट इज अ प्लेन विच इज एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री टू द अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड से वो 90 डिग्री के अलावा, ये देख सकते हो ये अप्लाइड लोड था, और ये जो 2 प्लेन आपको नजर दिखा रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है, ऑब्लिक प्लेन है, क्योंकि ये और तो ये जो अप्लाइड लोड है उससे किसी कुछ और ही एंगल पर बना हुआ, एंगल मैंने शो नहीं करा, समझ जाइए। ठीक है, सो 1 प्लेन कौन सा हो गया आपका, ऑर्थोगोनल प्लेन, और जो 2 वाला हो गया वो क्या हो गया आपका, ऑब्लिक प्लेन। तो सिंपल है, जब हम लोग नॉर्मल लोड लगाते थे तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता था, यही पढ़ते आए ना आज तक। लेकिन ये चीज सीमित है, लिमिटेड है, कहाँ तक, ऑर्थोगोनल प्लेन तक। दैट मीन्स इफ वी आर अप्लाइंग एनी नॉर्मल लोड देन नॉर्मल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड ऑन ओनली ऑर्थोगोनल प्लेन, ऑन ऑर्थोगोनल प्लेन ओनली। बट इन केस ऑफ ऑब्लिक प्लेन देयर मे बी अ शेयर स्ट्रेस एज वेल एज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल लोड लगाने के बावजूद, नॉर्मल लोड लगाने के बावजूद इस ऑब्लिक प्लेन पे जो कि कुछ टेढ़ा है ना, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप भी हो सकता है और साथ में इस पे शेयर स्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है। अभी बोल रहा हूँ, आगे जाके प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो थोड़ा सा स्टेटमेंट भी देख लेते, लिखा हुआ नाउ whenever we apply normal load on any plane then only normal stress will be developed on the orthogonal plane, that is no shear stress. But in the same loading condition on oblique plane there may be normal as well as shear stress will be developed. जो मैंने आपको बोला वही लिखा होगा। Let us elaborate this, let us prove this, let us find the general equation of load. ठीक है,
देखिए लोड लग रहा था, है ना, ये फर्स्ट वाला प्लेन है, नॉर्मल ऑर्थोगोनल प्लेन आपको दिख रहा है, और हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन मतलब जब भी आप लोगों ने इंजीनियरिंग शुरुआत करी तो नॉर्मल लोड लगाने पे नॉर्मल रेजिस्टिव लोड दिख रहा है आपको ये आर, और नॉर्मल स्ट्रेस भी पैदा होगा। ये पहले वाले का एरिया को बोल दिया हमने A11 और दूसरे वाले को एरिया को हम लोगों ने क्या बोल दिया A22। चलिए पहले ऑर्थोगोनल प्लेन की बात करते, तो ऑर्थोगोनल प्लेन पे नॉर्मल लोड कितना हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो गया, नॉर्मल लोड अपॉन में एरिया, है ना, और नॉर्मल रेजिस्टिव लोड अपॉन में एरिया अल्टीमेटली। लेकिन पहले वाले पे शेयर स्ट्रेस कितना है, शेयर लोड अपॉन में एरिया, लेकिन पहले वाले पे किसी प्रकार का शेयर स्ट्रेस शेयर रेजिस्टिव लोड तो लग नहीं रहा है, मतलब शेयर लोड भी नहीं लग रहा है, तो वो कितना हो गया 0। ये पहले वाले पे, ये भी 0 होगा, ये भी प्रूफ करूंगा। अभी तक तो सिर्फ सुनते आए हैं, आज मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, है ना। अभी तक ऑर्थोगोनल प्लेन का भी आप सुनते आए थे ना, ऑर्थोगोनल प्लेन का आपको मतलब किसी ने आपको बोला कि भैया नॉर्मल लोड लगाओगे तो नॉर्मल स्ट्रेस पैदा होगा, सुना है किसी से, है ना। नॉर्मल लोड लगाओगे तो शेयर स्ट्रेस पैदा नहीं होगा, सुना है किसी से, आज प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस ऑब्लिक प्लेन की, जो 2-2 वाला प्लेन नजर आ रहा है। पहली बात तो 2-2 वाले प्लेन पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि चलिए यहाँ पर लग रहा था एक नॉर्मल लोड और यहाँ पर लग रहा था एक शेयर लोड, माना, है ना। देखिए ऑब्वियसली नॉर्मल लोड लग रहा Pn, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा Rn, दैट इज रेजिस्टिव नॉर्मल लोड। उसी प्रकार से लग रहा था Ps, दैट इज शेयर लोड, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा शेयर रेजिस्टिव लोड, ठीक है ना। अपन ने क्या करा, अपन ने बाहर से एक लोड ये लगाया, तो हो सकता है कि इस 2-2 वाले प्लेन पे, हो सकता है, अभी प्रूफ करेंगे है कि नहीं, हो सकता है कि इस 2-2 वाले प्लेन पे अपोजिट डायरेक्शन में, इस दिशा में आप कर्सर देख सकते हैं, नॉर्मल रेजिस्टिव लोड पैदा हो रहा है और इस दिशा में नॉर्मल शेयर लोड पैदा हो रहा है। तो रेजिस्टिव लोड है तो ऑब्वियसली अप्लाइड लोड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा ही होगा, और शेयर लोड भी दिख रहा है आपको अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो 2-2 वाला प्लेन है, लेट इट बी 2-2 वाले प्लेन पे जो नॉर्मल लोड हुआ वो क्या हुआ Pn अपॉन में एरिया ऑफ 2-2, और शेयर लोड कितना हो गया Ps अपॉन में एरिया ऑफ 2-2, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं। देखिए एक चीज आप सबको बचपन से पढ़ता है, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई भी लोड, जैसे Pn दिख रहा है, ये P के साथ में एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, ये P के साथ में एक एंगल बना रहा है थीटा, तो Pn को हम लोग क्या लिख सकते हैं P cos थीटा। लेकिन जो Ps आपको दिख रहा है ये P के साथ में कोई एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे P sin थीटा। तो लिख दिया हम लोगों ने Pn इक्वल टू P cos थीटा एंड Ps को क्या बोल दिया P sin थीटा। ये देखिए इसका एक अलग से व्यू बनाया एरिया का, ये था एरिया 1-1, ये सेकंड वाला प्लेन एरिया 2-2, ऑब्वियसली इसकी डेप्थ ज़्यादा है D2 इंटू बी, और ये क्या है D1 इंटू बी। एंगल बनाया था इन दोनों प्लेन के बीच में थीटा, तो यहाँ भी एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं क्योंकि आगे जाकर के हमको यहाँ पर A-T2 की जगह रखना है तो काम आएगा। तो एरिया 1-1 तो क्या था B इंटू डी, लेकिन 2 कितना हो गया B इंटू D2, और A1 A2 के बीच में एक रिलेशन है। देखो अगर cos थीटा लगाते हैं तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया A11 अपॉन में हाइपोटेन्यूज A22, तो A22 को इन टर्म्स ऑफ A11 cos थीटा निकाल लिया। क्यों निकाला यार, क्योंकि हमको A11 की वैल्यू पता ना B इंटू डी, वो जो टेढ़ा वाला प्लेन है वो तो हमने अज्यूम करा, हमको नहीं पता उसके बारे में, लेकिन हाँ A11 के बारे में पता हमको। उसी प्रकार से यहाँ पर भी Pn और Ps को हमने इन टर्म्स ऑफ P निकाला है, क्योंकि वो P हमको पता है ना, जो अप्लाइड लोड हमने करा वो हमको पता है। चलिए Pn A22 इन सबकी वैल्यू सिग्मा केस में रखते हैं, तो रखा Pn बाय A22 की जगह, तो Pn कितना हो गया P cos थीटा, और A22 कितना हो गया A11 cos थीटा। P अपॉन में A11 को बाहर छोड़ दो, इधर क्या हो गया cos ऊपर चले गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अरे ये P अपॉन में A11 क्या था, ये P अपॉन में A11 सिग्मा 1 था, नॉर्मल स्ट्रेस था, है ना, तो लिख दिया इसको सिग्मा cos स्क्वायर थीटा। मतलब ऑब्लिक प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा cos स्क्वायर थीटा। सिग्मा कौन सा था, वो स्ट्रेस जो कि ऑर्थोगोनल प्लेन पे पैदा हो रहा था, हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी आगे जाके प्रूफ कर लेंगे। अभी मैं रिलेशन डेवलप कर रहा हूँ, है ना, इसमें अननोन क्या है थीटा, अभी थीटा रख के देखेंगे हम लोग अलग अलग करके। अभी रुकिए, तो लिख लीजिए इसको, सिग्मा 22 कितना आ गया सिग्मा cos स्क्वायर थीटा के बराबर। सिमिलरली जब हम लोग शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तो शेयर स्ट्रेस कितना होगा शेयर लोड अपॉन में एरिया। शेयर लोड कितना था ये देखिए P sin थीटा, और एरिया A22 कितना था, ये था A11 अपॉन में cos थीटा। रखेंगे जब यहाँ पर तो ये आ गया A1 अपॉन में cos थीटा और P sin थीटा, ये ऊपर चले गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये P बटे A तो क्या हो गया सिग्मा अपॉन में 2 रह गया, ऊपर वाला जो 2 था 2 sin थीटा cos थीटा वो क्या हो गया sin 2 थीटा। तो ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस था उसकी वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा cos स्क्वायर थीटा, और उसी ऑब्लिक प्लेन पे शेयर स्ट्रेस जो लगने वाला था उसकी वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा बाय 2 sin 2 थीटा। अभी ये जनरलाइज रिलेशन है, सब अज्यूम करके करा है, देखते हैं ना सही है कि नहीं है, देखेंगे अभी, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सिग्निफाइज द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन विच इज एट एन एंगल ऑफ एनी एंगल थीटा विद द ऑर्थोगोनल, है ना, ये रिलेशन है।
अभी देखते हैं क्या हमने ये सही करा कि गलत करा। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, ये पहला वाला प्लेन था, ये फर्स्ट प्लेन था ना। इस फर्स्ट प्लेन पे हमने क्या माना था, ऑर्थोगोनल प्लेन था। देखो नॉर्मल लोड लग रहा था, फर्स्ट वाला प्लेन कौन सा प्लेन था, नॉर्मल प्लेन था। और नॉर्मल प्लेन पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, ऑर्थोगोनल प्लेन पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, शेयर तो था ही नहीं। तो एक काम करो, दोनों में सिग्मा और टाउ एस में थीटा रखो 0। जब थीटा रख देंगे 0, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये फर्स्ट प्लेन था, फिर ये सेकंड प्लेन, फिर ये थर्ड प्लेन, ये थर्ड सर 90 डिग्री हो रहा, फिर फोर्थ प्लेन। मतलब हम लोग ऐसा एंगल घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंगल घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने अगर ये एक ऑर्थोगोनल प्लेन लिया 2 2, तो वो किससे ऑर्थोगोनल है, 1 1 से। 1 1 से कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस थीटा अगर 0 कर देंगे यहीं पे, ये 2 2 प्लेन था, थीटा एंगल पे थीटा अगर 0 कर दिया, मतलब कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं, 1 1 प्लेन की बात कर रहे हैं। और 1 1 प्लेन पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस था, शेयर तो 0 था। आइए देख लेते हैं, रखो यहाँ पर 0, तो कॉस 0 हो गया 1, मतलब सिग्मा 2 2 की वैल्यू सिग्मा, ये रहा सिग्मा 2 इंटू थीटा, 2 इंटू 0 0, साइन 0 0, अल्टीमेटली टाउ कितना आ गया 0। देखिए मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे, यानी कि 1 1 वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस है और शेयर 0 है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मतलब इस, क्योंकि लोड कहाँ लगा रहे हैं, नॉर्मल। तो फर्स्ट वाले प्लेन पे ये जो फर्स्ट प्लेन दिख रहा है, जो कि इस नॉर्मल लोड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस है, लेकिन शेयर स्ट्रेस वहां पर क्या है, 0। ठीक है, अब आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख के, अच्छी पहली बात तो बता दूं मैं आपको, ये कंडीशन कौन सी देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग देख रहे हैं यूनी एक्सियल कंडीशन। यूनी एक्सियल मतलब एक ही एक्सिस के अलॉन्ग लोड लग रहा है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली क्या होता है, ट्राई एक्सियल बाई एक्सियल लोड लगते हैं। अभी आगे जाकर उस पर भी आएंगे, मैं आपको भी यूनी एक्सियल से चीज़ें क्लियर करूँगा। तो यूनी एक्सियल से हम लोगों ने सिग्मा 2 2, यानी कि किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस का एक रिलेशन डेवलप करा, वहाँ थीटा रखा 0, यानी कि 1 1 प्लेन पे आ गए, आंसर मिला और प्रूफ हो गया कि हाँ ऑर्थोगोनल प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस ही होगा, शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आइए सेकंड वाले प्लेन की बात करते हैं, नई चीज़ और पढ़ते हैं। सेकंड वाले प्लेन पे अगर हम लोग रखते हैं थीटा इक्वल टू 45 45, तो कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 सिग्मा बाई 2, तो सिग्मा 2 2 आ गया सिग्मा बाई 2। यानी कि यस, ये जो टेढ़ा प्लेन है जो कि 45 डिग्री के एंगल पे है पहले वाले से, ठीक है, उस पर नॉर्मल स्ट्रेस तो है, चलो बढ़िया अच्छी बात है। चलो रखते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 45 90 साइन 91, यानी कि सिग्मा बाई 2, शेयर स्ट्रेस भी आएगा सिग्मा बाई 2। ये देखिए 45 डिग्री पे टाउ की वैल्यू भी आ गई सिग्मा बाई 2, यानी कि 2 2 वाला प्लेन, ऑब्लिक प्लेन, समझिए बाहर लग रहा था नॉर्मल लोड, लेकिन इस ऑब्लिक प्लेन पे शेयर स्ट्रेस भी आ गया। नॉर्मल स्ट्रेस तो है ही, माना था, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस तो होता ही है, शेयर स्ट्रेस भी आ गया, है ना। मतलब बाहर क्या दिख रहा था, बाहर दिख रहा था भैया नॉर्मल लोड लग रहा है, तो हमने मान लिया कि हाँ नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा। लेकिन देखो इस टेढ़े वाले प्लेन पे, इस 45 डिग्री के प्लेन पे शेयर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है। आ रही बात समझ में, है ना। चलिए नेक्स्ट प्लेन की बात करते हैं, थर्ड वाला प्लेन। जो पहले वाले प्लेन से जो थर्ड वाला प्लेन है वो 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, तो आया दोनों तरफ 0 0। मतलब ऊपर वाला प्लेन, ये जो ऊपर जो प्लेन दिख रहा है, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर वाला प्लेन, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है, ऐसा प्रूफ हुआ। नेक्स्ट ये फोर्थ प्लेन, जो कि फर्स्ट वाले से, देखो रेफरेंस एक ही रहेगा हमेशा, फर्स्ट वाले से 135 डिग्री के एंगल पे, मतलब ये प्लेन दिख रहा है। इस प्लेन पे अगेन नॉर्मल स्ट्रेस भी है और शेयर स्ट्रेस भी है, दोनों है ना। ये देखिए 45 पे भी शेयर स्ट्रेस आया था, 135 पे भी शेयर स्ट्रेस आया। मतलब बाहर जो दिखता है वो अंदर हमेशा सत्य नहीं होता, है ना। इंसानों में भी है ये चीज़, जो बाहर से है वो अंदर से कुछ और भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से बच के, ठीक है। यहाँ से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, 45 डिग्री पे सिग्मा बाई 2 है, 135 डिग्री पे माइनस सिग्मा बाई 2 है। 99% लोग आंसर देते हैं माइनस सिग्मा बाई 2 इज छोटा एंड सिग्मा बाई 2 इज बड़ा। गलत, दोनों बराबर है यार। ये तो वो है ना, डायरेक्शन अलग अलग है। ये सिग्मा बाई 2 क्लॉकवाइज लग रहा है, ये माइनस सिग्मा बाई 2 एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। डायरेक्शन अलग है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैंने बोला बड़ा कौन सा, तो कोई भी बड़ा हो या छोटा किससे पता पड़ता है, उसके मात्रा से, उसके मैग्नीट्यूड से पता पड़ता है, ठीक है। 45 डिग्री और 135 डिग्री दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, सेम, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, बस इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट, ठीक है। सो कुछ कंक्लूड करते हैं। अच्छी, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन एंड व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों प्लेन पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी, 0 थी, पर 45 डिग्री और 135 पे शेयर स्ट्रेस की कुछ ना कुछ वैल्यू थी।
तो हर वो प्लेन थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 90, हर वो प्लेन जहां पर shear स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन. द प्लेन एट विच टाउ एस दैट इज shear stress is 0, that is at theta equal to 0 and theta equal to 90, this plane is called as principal plane. This plane is called as principal. ठीक है, ध्यान रखिए, मतलब हर वो प्लेन जहां पर shear स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, वो क्या प्लेन कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा. वहां पर shear स्ट्रेस तो 0 हो गया, लेकिन वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस तो लग रहा है. यूनी एक्सियल के केस में यहाँ पर एक ही लग रहा है, एक सिग्मा लग रहा है 0 पे और 90 पे 0 लग रहा है. मान लीजिए अभी यूनी एक्सियल है, लेकिन बाई एक्सियल में ऑब्वियसली दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पर 0 की जगह कुछ और आएगा. तो प्रिंसिपल प्लेन हो गए. पहली बात तो ये 0 और 90 वाले, क्यों बोला इनको प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि shear स्ट्रेस इन प्लेन पे 0 है. एक बात तो प्रिंसिपल, ये प्लेन पे लगने वाले जो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस. आई बात समझ में. थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 पे टाउ 0 था, इसलिए हम लोगों ने बोल दिया इसको प्रिंसिपल प्लेन. पर प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस है उनको हम लोग क्या बोल देंगे, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. एक चीज और देखिए, दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस है, 90 डिग्री डिफरेंस है. 0 और 90, हमेशा दो प्रिंसिपल प्लेन के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90. ठीक है, इधर लिखा हुआ भी, सो प्रिंसिपल प्लेन इज द प्लेन एट विच नो shear स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस इज द नॉर्मल स्ट्रेस विच इज एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन. प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाले जितने भी नॉर्मल स्ट्रेस हैं उनको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल देंगे. और आप देख सकते हो थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90 है ना, दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस कितना, 90 डिग्री का. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब जो प्रिंसिपल जो प्लेन्स हैं दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना, 90. तो गाइस अभी जस्ट हम लोगों ने ये देखा, फाइनली हम लोग, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ सभी चीज़ों को. द प्लेन एट विच shear स्ट्रेस, जहाँ पर shear स्ट्रेस 0 था, उस यानी कि थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90, उस प्लेन को हमने क्या बोला, प्रिंसिपल प्लेन. ठीक है, पहली चीज. दूसरा ये कि प्रिंसिपल प्लेन कौन सा प्लेन था, वो प्लेन जहाँ पर shear स्ट्रेस की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, है ना, इसलिए उसको हमने प्रिंसिपल प्लेन बोला. और प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाले जो नॉर्मल स्ट्रेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ठीक है, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, पहले और दूसरे प्रिंसिपल प्लेन के बीच में जो एंगल है वो कितना है, डिफरेंस जो है वो कितना, 90 है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में, वो बोलता है आपको कि एक प्रिंसिपल प्लेन 10 डिग्री पे, तो अगर आप प्रिंसिपल प्लेन कितने डिग्री पे होगा, तो या तो वो कितने, वो मतलब अल्टीमेटली वो कितने को हो जाएगा, 90 को आप प्लस कर दो या 90 को माइनस कर दो, है ना, तो 100 डिग्री भी हो जाएगा वो, या फिर -80 डिग्री भी हो जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन बता सकते हो, एक की पता होगी तो. इवन आप इधर देखो, दोनों shear स्ट्रेस प्लेन, पहला वाला भी shear स्ट्रेस, देखो shear स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू यही है, σ/2 में मैक्सिमम था और -σ/2 भी यही बराबर ही मैक्सिमम ही. अभी बताया आपको मैंने कि ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैक्सिमम σ/2 तो मिनिमम 0 है. आप देख सकते हो कि दोनों टाउ मैक्स प्लेन यानी कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस प्लेन जो है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी कितना है, 90 डिग्री का डिफरेंस है ना. जिस प्रकार से प्रिंसिपल प्लेन के बीच में जो एंगल का डिफरेंस था वो 90 था, उसी प्रकार से टाउ मैक्स प्लेन के बीच में भी जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का. क्लियर है ना, तो ये सब लिख के भी रखा हुआ है. अच्छा, अभी मैंने आपको बताया 0 और 90 पे जो लग रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस, वो क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस. अब इनमें से बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो वो हो गया सिग्मा. तो सिग्मा को हम क्या बोल देंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. 0 फिलहाल 0, अगली बार 0 नहीं रहेगा अगले केस में. ठीक है, ये क्या फिर भी फिलहाल 0 है, इसको मैं क्या बोलूँगा, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. ठीक है, तो थीटा इक्वल टू जो 0 वाला जो प्लेन है वो क्या कहलाएगा, आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन. ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 इज व्हाट कॉल्ड एज मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और थीटा इक्वल टू 90 इज व्हाट कॉल्ड एज माइनर प्रिंसिपल प्लेन. ये प्लेन्स को भी हम लोग मेजर और माइनर में डिवाइड करते हैं. एक और चीज हमने कंक्लूड करी थी, वही वापस यहाँ पे शो कर रहा हूँ. थीटा इक्वल टू 45 और 135. ठीक है, shear स्ट्रेस इज मैक्सिमम इन दोनों पे, सो दीज प्लेन्स आर कॉल्ड एज मैक्सिमम shear स्ट्रेस प्लेन. एंड अगेन दोनों ही shear स्ट्रेस प्लेन के बीच में जो एंगल का डिफरेंस वो कितना है, 90 डिग्री है. ठीक है, सभी लोगों को बता दूं, ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारा एक एप्लीकेशन है, करियर जंप अकेडमी, CARER जंप ACADMY. करियर जंप अकेडमी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. ठीक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए. मैकेनिकल स्टूडेंट है, सिविल स्टूडेंट है, आप अपनी ब्रांच वहाँ पे सिलेक्ट करिए. ठीक है, और आपको कोर्सेज में जाकर के वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, ये जितने भी अवेलेबल है. ठीक है, तो वो नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है. और इवन अगर आप लोग 365 डेज की लाइव क्लासेस सेशन लेना चाहते हैं, उसका कोई फ्री स्ट्रक्चर वगैरह आप वो पैकेजेस में जाकर देख सकते हैं. पैकेज अगर आपको बाय करना है तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर से बाय कर सकते हैं. ओके, सो अल्टीमेटली एक हो गया हमारा σ1 मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये हो गया σ2 माइनर प्रिंसिपल प्लेन. दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री. सिमिलरली टाउ मैक्स प्लेन, दोनों जो है उनके बीच में भी एंगल का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री.
ठीक है। इसको भी हम वैसे निकाल सकते हैं, है ना, 90 प्लस करके। मतलब एक टाउ मैक्स प्लेन का एंगल आपको किसी ने बोला है कितना, 30 डिग्री, तो दूसरा टाउ मैक्स प्लेन कितने पे हो जाएगा, 120। 30 में क्या करो ना, 90 को ऐड कर दो, 120 हो जाएगा। ठीक है, देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पर वापस शो करी है। एग्जाम्पल कि अगर आपको सिग्मा दे के रखा है 200 -200 एक, और सिग्मा दे के रखा है एक बार 100, 2 बार सिग्मा आएगा। ठीक है, इसमें से बड़ा कौन सा है, तो इसमें से बड़ा है -200। हमेशा मैग्नीट्यूड को देखिए, है ना, ये डिज़ाइन है। इंजीनियरिंग में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज। ठीक है, एक्सियल लोड होगा तो वो कंप्रेसिव कहलाएगा, और शेयर होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। बट बड़ा मैग्नीट्यूड से पता पड़ेगा, साइन से बड़ा या छोटा पता नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पर -200 इज बड़ा, दैट इज सिग्मा 1, दैट इज योर कॉल्ड एज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो कि कहाँ पे लग रहा है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे लग रहा है। और सिग्मा इक्वल टू 100 क्या हो गया, सिग्मा 2 बोलूंगा, यानी कि माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाला मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए यही केस हम लोग कहाँ देख रहे हैं, 2 डायमेंशन में। अभी 1 डायमेंशन में हम लोगों ने देखा, और अब 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन मतलब क्या, देखिए अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहा है सिग्मा एक्स, अलोंग द वाई एक्सिस लग रहा है सिग्मा वाई, और शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है टाउ एक्स वाई आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर भी हम लोगों ने एक ऑब्लिक प्लेन को कंसिडर करा। ये ऑब्लिक प्लेन आपको नजर आ रहा है जो कि इस एक्स प्लेन से, ऑर्थोगोनल प्लेन से थीटा अमाउंट के एंगल पे है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो ऑब्लिक प्लेन है इस पे माना हमने फिर वही बात करेंगे, वहां पर भी क्या करा था, माना था ना, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस हम लोगों ने अज्यूम करा था, फिर एंगल रख के प्रूफ करा कि सही है कि नहीं, है ना। फर्स्ट वाले प्लेन जो ऑर्थोगोनल प्लेन था उसको हमने प्रूफ करा कि यस ऑर्थोगोनल प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होगा, शेयर स्ट्रेस नहीं होगा। यहाँ पर भी हम अज्यूम करेंगे। तो सिग्मा एन और टाउ एस हम लोगों ने अज्यूम करा कि ये कोई भी एक ऑब्लिक प्लेन है जो कि थीटा डिग्री के एंगल पे है। यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस को बोल दिया सिग्मा एन, और यहीं पे लगने वाले शेयर स्ट्रेस को बोल दिया हम लोगों ने टाउ एस। क्लियर है। तो नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ एस शेयर स्ट्रेस के लिए 2 डायमेंशन में हमने ये इक्वेशन निकाली, डायरेक्टली मैंने फिलहाल लिख दी। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो आप लोग पर्सनली संपर्क कर सकते हैं मुझसे। सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, जहां पर थीटा इज द एंगल मेड बाय दैट ऑब्लिक प्लेन विद दिस ऑर्थोगोनल। ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सब आपको पता ही है, और टाउ एक्स वाई। अच्छा, टाउ एक्स वाई को टाउ एक्स वाई क्यों लिख रहे हैं, टाउ तो हो गया शेयर स्ट्रेस, वाई वी आर पुटिंग इट इक्वल टू एक्स एंड वाई because this tau is acting on this x face. See, you can see this x face, and it is actually directing towards y direction. ठीक है, it is acting in x face and y direction. That's why it is taken as tau xy. ठीक है, and tau xy equal to tau yx complementary shear stress को बोलते हैं। जो tau xy होगा वही tau yx भी होगा। कैसे होगा वो सब हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जिससे मैंने नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन यहाँ पर डायरेक्ट लिखी, वैसी शेयर स्ट्रेस की भी लिखी है। टाउ एस इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने इक्वेशन लिख दी है, यहाँ पर दिख रहा आप लोगों को। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे अब आप नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हो इन केस ऑफ 2 डायमेंशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अभी 2 चीज़ बताई मैंने आपको, इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह बताना है मुझे। देखिए छोटा सा एग्जांपल लिया है यहाँ पर, सिग्मा एक्स लग रहा है 10, सिग्मा वाई लग रहा है 20, टाउ एक्स वाई लग रहा है 5। अंडर 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, 2 डायमेंशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फाइंड द सिग्मा एंड टाउ एस एट एनी ऑब्लिक प्लेन विच इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। देन यू हैव द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा एन, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। थीटा रखेंगे 30 डिग्री, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 10 और 20 रिस्पेक्टिवली, और टाउ है हमारे पास में 5 को क्लॉकवाइज रखोगे, आंसर आएगा 16.83। सिमिलरली टाउ एस के फॉर्मूले में भी जब आप रखोगे माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स कॉस 2 थीटा, जब वहां पर भी रखोगे तब एक और आपका रिलेशन आएगा 6.830। ठीक है, द 2 डायमेंशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस है ना, इसको क्रिटिकल कंडीशन लोडिंग भी बोलते हैं क्योंकि सब जगह से स्ट्रेस लग रहा है। तो वहां पर किसी ऑब्लिक प्लेन पर जो कि 30 डिग्री के एंगल पे था, वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हमने निकाल ली। ये दिख रहा है आपको नॉर्मल स्ट्रेस और ये दिख रहा है आपको क्या, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, चलिए और भी इसमें कुछ केसेस हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इधर सिग्मा 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 सिग्मा, चारों तरफ से सिग्मा लग रहा है। मतलब डायरेक्टली बोल सकते हो ये प्लेन ये प्लेन ये प्लेन, ये चारों प्लेन क्या हो गए, बाहर वाले प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि चारों बाहर के जो प्लेन है वहाँ पर शेयर स्ट्रेस लग ही नहीं रहा। और मैंने आपको बताया कि शेयर स्ट्रेस जिस प्लेन पे नहीं हो वो प्लेन क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो चलिए कोई एक पर्टिकुलर एंगल लेते हैं और वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। तो निकाला 45 डिग्री के एंगल पर सिग्मा एन आया सिग्मा के बराबर,
लेकिन टाउ आया 0 के बराबर। चलो कोई बात नहीं, रखो 60 डिग्री, फिर सिग्मा एन निकाला तो फिर सिग्मा के बराबर है, लेकिन आया टाउ प्लस 0। तो यस, कंक्लूजन, इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, प्योर एक्सियल स्ट्रेस ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, मतलब यहाँ पर हर प्लेन, कोई सा भी प्लेन ले लो, हर प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है। यहाँ पर इस कंडीशन में शेयर स्ट्रेस नाम की चीज नहीं होगी। In this case, every plane is a principal plane that put any angle theta, you will always get tau is equal to 0. उसी प्रकार से नीचे देखो, आपको इसको बोलते हैं प्योर shear state of stress। ठीक है, क्या हो गया, रखो सिग्मा एन, 45 डिग्री के एंगल पे सिग्मा एन निकला तो आया टाउ, लेकिन टाउ एस कितना आया, 0 आया। मतलब देखो बाहर लग रहा था शेयर, लेकिन अंदर 45 डिग्री के एंगल पे नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, और जो कि बाहर वाले शेयर स्ट्रेस के बराबर ही है। बाहर लग रहा था आपका नॉर्मल स्ट्रेस, लेकिन देखो आप यहाँ पर आपके ऑब्लिक प्लेन पे किसी प्रकार का शेयर स्ट्रेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने केस 2 देखा, और केस 3 फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं। चलिए 2 डायमेंशन स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हम लोग अब निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वगैरह के बारे में समझते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, सो जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन जहां पर शेयर स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। यार ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, माइनस का सिग्मा एक्स प्लस माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। मतलब प्रिंसिपल प्लेन पे ये जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या होगा, 0 होगा। आओ रखें, एज वी नो दैट द प्रिंसिपल प्लेन इज द प्लेन वेयर शेयर स्ट्रेस इज 0, तो रखो इस टाउ एक्स को 0, ये रखा 0। 0 रखने पे थीटा की वैल्यू आई, एक थीटा आया। कौन सा थीटा है, दिस एंगल रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। अरे भैया ये थीटा कहाँ से आया, तो टाउ क्या रखा हमने, 0, और बार बार छीक के बोला अभी 2 बार कि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहाँ पर शेयर स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। तो शेयर स्ट्रेस 0 रखने पे ही तो ये लोकेशन आई हमारे पास में। ठीक है, मतलब थीटा पी ये लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन आ गई। कितना आया, 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अगला अगर निकालना, अगला लोकेशन निकालना प्रिंसिपल प्लेन का, तो कितना कर दोगे, थीटा पी ये जो आया इसी में 90 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगले प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन आ गई। तो लोकेशन तो मिल गई, अब निकालना प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालें, तो इसी सिग्मा एन की फॉर्मूला में, जो सिग्मा एन का फॉर्मूला था आपका, ये तो कोई भी सिग्मा एन कोई भी जनरल थीटा एंगल पे था, यहाँ पर थीटा की जगह रख दो थीटा पी। थीटा पी किसकी लोकेशन थी, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन। तो थीटा पी जब यहाँ पे रखोगे तो ये सिग्मा कौन सा सिग्मा आएगा, ये आएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। आ रही बात समझ में, अरे थीटा पी जब रखा, थीटा पी किसकी लोकेशन है, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन है। तो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन वाला एंगल जब यहाँ पे रखेंगे तो सिग्मा जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो कौन सा आएगा, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा। तो पुट थीटा P1 थीटा P2 इन इक्वेशन सिग्मा एन। जब यहाँ पे आप रखोगे तो थीटा P1 रखने पे एक बार सिग्मा एन आएगा, और थीटा P2 रखने पे एक और सिग्मा एन आएगा। तो जो बड़ा होगा उसको बोल देंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो छोटा होगा उसको बोल देंगे मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये निकलेगा 2 डायमेंशन में। ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड मैंने आपको बताई है। इस मेथड से फायदा ये है कि यहाँ पर हम लोकेशन भी निकाल पा रहे हैं प्रिंसिपल प्लेन की, और मैग्नीट्यूड भी निकाल पा रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस का। एक डायरेक्ट मेथड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये मेथड आपको नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं सिग्मा 1, 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। एक बार प्लस लगाओ, एक बार माइनस लगाओ, एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, कभी जो मैक्सिमम है और मिनिमम। ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत सफिशिएंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा है। क्या आपसे उन्होंने खाली मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है ना, क्योंकि कभी कभार आपसे वो लोकेशन भी पूछते हैं, तो फिर आपको कन्वेंशनल मेथड से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैं इधर भूल गया था। अब देखिए इधर शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाई 2। इधर भी देखो ना कितना सिग्मा बाई 2। तो यार एक काम करो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना था, सिग्मा, मिनिमम कितना था, 0। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे में 2 करो मॉड के साथ में, तो सिग्मा माइनस 0 बटे में 2 विथ मॉड कितना आया, सिग्मा बाई 2। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो टाउ
का जो वैल्यू है सिग्मा बाई 2 उसके बराबर आ गया, मैक्सिमम टाउ के बराबर आ गया। यस, तो मैक्सिमम टाउ को आज के बाद आप क्या रख सकते हो, मैक्सिमम टाउ को आप रख सकते हो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 के बराबर, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बटे में 2 विद मॉड साइन, ऑब्वियसली मॉड लगाना भूल गया, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन सारे के सारे प्रिंसिपल स्ट्रेस कंक्लूजन, सिग्मा इन का रिलेशन है, टाउ एस का रिलेशन है, सिग्मा 1, 2 डायरेक्ट मेथड, थीटा पी लोकेशन ऑफ दिस, ठीक है, टाउ मैक्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 है, ठीक है। और थीटा टाउ शेयर स्ट्रेस की लोकेशन भी हम निकाल सकते हैं, डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। और अगेन थीटा पी जो लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन थी, उसमें अगले प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन निकालना, तो यू हैव टू ऐड और आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट 90 विद दिस एंगल, ठीक है। जो कंक्लूजन है छोटा सा न्यूमेरिकल देख लीजिए। एक ये देख रखा हम लोगों ने, सिग्मा एक्स लग रहा है 40, सिग्मा वाई लग रहा है 80 और टाउ लग रहा है 10। किसी एक ऑब्लिक प्लेन पे सिग्मा एन और टाउ एस भी निकालना और बाकी सब कुछ निकालना। तो देख लो, सिग्मा एन का रखा, एंगल रखा, वैल्यूज रखी, है ना, सब कुछ रखा, सिग्मा एन की वैल्यू आई। सिमिलरली टाउ एस निकाल लिया, ये दिख रहा हम लोगों को। फिर सिग्मा 1, 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालनी, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस माइनस अंडर रूट दिस रखा वैल्यू, तो दोनों सिग्मा आ गया प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये बड़ा है तो उसको बोल दिया सिग्मा 1, छोटे को सिग्मा 2। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालना है, करा 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, इसके साथ में आया, ये आ गया। दूसरा लोकेशन 76.90 को ऐड करने के बाद सिमिलरली टाउ मैक्सिमम निकाल लिया और थीटा टाउ भी निकाल दिया, है ना, और उसका दूसरा भी निकाल लिया, 90 ऐड कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले ही लेक्चर में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा मोहर सर्कल के बारे में। ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम लोगों ने देखे, है ना, यूनिएक्सियल भी देखा और बाइएक्सियल भी देखा। अगले लोकेशन मतलब अगला जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें मोहर सर्कल के बारे में आपको बताऊंगा। वो जो मोहर सर्कल है वो है क्या, जो भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूले वाइज करा, है ना, उसका वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ग्राफ की मदद से। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। ग्राफ की मदद से अब हम लोग ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। विच इज क्वाइट इजी मेथड, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं इसी के लिए। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर दिस लेक्चर।